मार्केट्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, ये आप जानते हैं, राइट? तो हम सोचे हैं कि इस टाइम पे क्यों ना आपके सामने एक ऐसा चीज़ लेके आया जाए जिससे आपको कुछ सीखने को मिले और समझने को भी मिले। तो इस वीडियो में हम एक ऐसे केस स्टडी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो स्टॉक को हम चार्ट ऑफ द वीक में कभी कवर किए थे और उससे आपको सीखने को मिला। केस स्टडी में हम क्या करते हैं? केस स्टडी एक ऐसा सीरीज है जिसमें मैं ट्रेड जो खुद लेता हूँ उसको लेके मैं आपको समझाता हूँ। पर्पज क्या है उसके पीछे? पर्पज बहुत सिंपल सा है कि आपको वो सीखने को मिले, समझने को मिले और आपको देखने को मिले कि हम जो अगर टाइम पे डिसीजन ले तो उसके फ़ायदे क्या हैं और अगर टाइम पे डिसीजन ना ले तो उसके नुकसान क्या है। हर कुछ का अपना एक फ़ायदा एक नुकसान है। मार्केट्स में हम कितना भी कोशिश कर ले लेकिन एक लिमिट तक ही हम सही हो सकते हैं, एक लिमिट तक हम गलत हो सकते हैं। हमारी कोशिश है या मेरी आपकी सबकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम मार्केट्स में लंबे टाइम के लिए सर्वाइव करें। उससे क्या होगा? उससे यही होगा कि जब आप मार्केट में रहोगे, जब मैं मार्केट में रहूँगा तो आप लंबे टाइम में पैसा बना पाओगे। इसीलिए कोशिश पूरी ये होनी चाहिए कि जब हम गलती करते हैं तो गलती छोटी होनी चाहिए और जब हमारा ट्रेड हमारे साथ में जाता है, हमारे सपोर्ट में जाता है, तो हमें उसको लंबा राइड करना चाहिए। तो जिस केस स्टडी में हम जिस स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मनापुरम फाइनेंस। ये स्टॉक को हम क्यों डिस्कस करने जा रहे हैं आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। अभी कोशिश है सीखने की, सिखाने की। आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप सीख पाइएगा, आधा अधूरा देखिएगा तो आप सीख नहीं पाइएगा। क्योंकि जब मार्केट डिफिकल्ट होता है, जब मार्केट कॉम्प्लिकेटेड होता है तो वहाँ पे आपकी लॉस टेकिंग स्किल्स ही आपको आगे बढ़ाती है। जिसका मतलब है कहने का कि अगर आपको लॉस बुक करना अच्छे से आता है, अगर आप अच्छे से लॉस बुक कर पाइएगा तो फिर आप मार्केट में लंबा सर्वाइव कर पाइएगा। मैं आज तक ऐसे किसी से नहीं मिला जिसको लॉस बुक करना नहीं आता हो और मार्केट में बहुत लंबा सर्वाइव कर गया। ऐसा किसी से नहीं मिला हूँ मैं, आप भी नहीं मिलिएगा। द बेस्ट स्किल विच यू कैन एक्वायर इन मार्केट्स इज टू कट योर लॉसेस शॉर्ट एंड लेट योर विनर्स रन। ये बहुत फेमस सेंटेंस है कि अपने लॉसेस को छोटा रखिए और अपने विनर्स को बड़ा होने दीजिए। लॉसेस को अगर आप छोटा नहीं रखिएगा दोस्त तो वो एग्जैक्टली एक ऐसे बीमारी की तरह है जो आप अगर जब हुआ है तब आपने उसका इलाज नहीं करवाया है और जैसे जैसे आप उसको छोड़ दीजिएगा तो वो बीमारी नासूर बन जाएगी, बड़ा बन जाएगा। इसीलिए आपको बीमारी को पहले ख़त्म कर देना है ताकि वो बड़ा हो ही ना। ठीक है, तो अब चलते हैं चार्ट्स पे और सीधा हम बात करेंगे। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो केस स्टडी वीडियो है जिसमें हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिस स्टॉक का नाम मनापुरम फाइनेंस है। मनापुरम फाइनेंस क्यों, आपको रीजन समझेगा। केस स्टडी क्या है मैंने बता दिया है, उसमें मैं अपने एक एग्जाम्पल को लेकर डिस्कस करता हूँ जिसको मैं ट्रेड करता हूँ और जिससे मैं निकल चुका हूँ। उसके बाद वो क्या किया है वो दिखाने के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर वन, ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज वीडियो है, कोई टीपीआई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज के लिए है। मनापुरम फाइनेंस भी है, वो भी एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज़ किया गया है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को ना माने, अपना रिसर्च जरूर करें ताकि आपका काम हो सकता है। दूसरा पॉइंट वो ये है कि आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा बिकॉज हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि आपकी माइंडसेट क्या है, मेरी माइंडसेट क्या है। आपको ये नहीं पता, मुझे आपका नहीं पता। इसीलिए आप कुछ भी फॉलो करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें। ठीक है, अब चलते हैं मनापुरम फाइनेंस में। तो ये जो आपके सामने चार्ट दिख रहा है ये मनापुरम फाइनेंस का चार्ट है। हमने मनापुरम फाइनेंस में एंट्री कहाँ की थी? हमने एंट्री की थी मनापुरम फाइनेंस में यहाँ पे, अगर आपको याद हो। इस कैंडल पे हमारी एंट्री थी, इस कैंडल पे हमारी एंट्री थी और डेट था ऑलमोस्ट 15-16 तारीख के आसपास हमने इसको कवर किया था, 16 जुलाई के आसपास। क्यों एंट्री किया था? बहुत सिंपल सा वजह था कि मनापुरम फाइनेंस एक बहुत अच्छे बेस से निकल रहा था, एक बहुत बढ़िया ये कंसोलिडेशन आप क्लियरली देख सकते हैं। एंड फिर ये इस कंसोलिडेशन से निकला और फिर इस बेस को ब्रेकआउट किया था यहाँ पे, जो आप क्लीन देख सकते हैं, क्लीन ब्रेकआउट था। एंड ये आपने ऑलमोस्ट काफ़ी साल के हाई को बना रहा था। इनफैक्ट ये ऑल टाइम हाई बनाया था इस कैंडल पर और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, अच्छी कैंडल, अच्छी क्लोजिंग। ठीक है, अब आप क्लियरली देखिएगा कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद जो हुआ वो देखने लायक है। हम जब एंट्री किए उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये कैंडल अगले वीक कुछ नहीं किया और साइड में चला गया, फॉलोड बाय उसके बाद भी कुछ नहीं किया और साइड में चला गया। लेकिन ये बहुत क्लियर इंडिकेशन था इस 2 हफ्ते में कि ये स्टॉक वीक हो गया है और ये स्टॉक तो इस वीक में और नीचे चला गया था। लेकिन मज़े वाली बात ये थी कि हमने इसको यहाँ पे होल्ड किया था ये देखने के लिए कि कैसा बिहेव करता है। तो उसके बाद हमने इसको होल्ड किया देखने के लिए कैसा करता है, तो ये रुका, उसी वीक थोड़ा और बाउंस कर गया, वो ओके बिट। फिर अगले वीक इसने कुछ नहीं किया,
फिर उसके अगले वीक नीचे चला गया। तो अगर आप गौर करोगे तो ये 4 के 4 वीक ये नीचे गया है, राइट, कांस्टेंट नीचे गया। एंड दिस वाज द वीक, ये वाला जो वीक आपको दिख रहा है जहां पे इसने कोशिश किया ऊपर जाने का, लेकिन ये ऊपर नहीं जा पाया। ऊपर क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि वीकनेस सेलिंग थी और ये सेलिंग आ गई थी यहाँ पे, जो ये जो सेलिंग हो रही थी कांस्टेंट, इसको यहाँ पे बेचा जा रहा था और इसीलिए ये नहीं ऊपर जा पाया। दिस वाज द वीक जहाँ पे हम निकले। हम ऑलमोस्ट 16 अगस्त को इसकी एग्जिट किए थे। हमने अपडेट भी कर दिया था कि भाई हम लॉस लेके निकल रहे हैं। द लॉस विच वी टुक वाज अराउंड 11-12%। हमारी जो एंट्री थी, तो हमारा स्टॉप लॉस भी 12 से 15% के बीच में होता है, जो कि आप जानते हैं नॉर्मली। तो हमने यहाँ पे अपना लॉस लिया और हम निकल गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बहुत अगले वीक इसने रिकवरी किया, बिकॉज ये बैक टू बैक गिर रहा था। अगले वीक रिकवरी किया, ऊपर चला गया, विच वॉज गुड इनफ। बट ये जो रेजिस्टेंस था जिसको वो ब्रेक किया था, वहाँ से वो रिजेक्ट हो गया। फिर अगले वीक फिर से कोशिश किया, वहाँ से रिजेक्ट हुआ। फॉलोड बाय वेरी नेक्स्ट वीक, यहाँ पे आप रेड कैंडल देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 4.97% का रेड कैंडल है। तो ये वीक भी रेड में क्लोजिंग हुई, तो ये बहुत क्लियर था कि यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आ गया। ना हमने एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए, आपको आइडिया लग ही गया होगा कि स्टॉक ने क्या किया, बट मैं समझाना जो चाह रहा हूँ वो ये था कि हमारी जो इनिशियल प्लान थी वो बहुत क्लियर थी कि दोस्त हम यहाँ पे खरीदेंगे क्लोजिंग पे। मंडे को हम खरीदे थे। हमारा जो स्टॉप लॉस था वो बहुत क्लियर था कि हमारे एंट्री से वो 12 से 15% के आसपास होना चाहिए। तो मैंने इधर का सोचा था स्टॉप लॉस कि यहाँ इसके नीचे रखूंगा। अगर आप वीडियो जाके देखोगे तो मैंने क्लियरली कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि इसको टाइम देने का, देखने के लिए क्या होगा। लेकिन जब ये बैक टू बैक 3-4 वीक नीचे ही गया, तो मुझे बहुत क्लियरली इंडिकेशन था कि जो मेरी एंट्री है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है और मुझे निकल जाना चाहिए। एंड सो मैंने अपना एग्जिट ले लिया था, ठीक है। और उसको मैंने अपडेट भी किया था, ब्रॉडकास्ट चैनल पे भी अपडेट किया था, टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था, ट्विटर पे भी किया होगा। अगर आप जाके क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो जाके आप कर सकते हैं चेक। तो उसके बाद फिर ये कोशिश किया एंड इट गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम द सेम रेजिस्टेंस। नाउ हम अपने ट्रेड प्लान को फॉलो किया और हम अपने स्टॉप लॉस को लेकर निकल गए। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये वाला वीक रेड कैंडल हुआ, फॉलोड बाय अगले वीक फिर से कोशिश किया बट फेल हुआ। एंड देन ये बैक टू बैक कांस्टेंट मार्केट नीचे आ गया। आप देख सकते हैं ये कहाँ से कहाँ आ गया। हमने एग्जिट किए थे ऑलमोस्ट इधर के आसपास कहीं, राइट, विच वॉज अराउंड 200-202, जो भी हमारी एग्जिट प्राइस होगी। वी टूक ऑलमोस्ट 11-12% लॉस। एंड आज के रेट में ये स्टॉक 145 के आसपास चल रहा है। लेसन टू लर्न दो, हमारा जो ट्रेड प्लान था वो था स्टॉप लॉस लेके निकलना, तो हमने अपना स्टॉप लॉस लेके निकले। क्लियर? वी टुक द लॉस, बिल्कुल हमने अपना लॉस लिया। अगर हम अपना लॉस नहीं लेते तो हमारा लॉस कितना होता आज के रेट में? देखिए 225 रुपये के आसपास एंट्री थी। आज के रेट में अगर हम लॉस नहीं हो लेते तो हमारा जो लॉस होता वो 36-37% का लॉस होता। इमेजिन करो, जो लॉस हमारा 10-12% का लॉस था वो 36-37% का लॉस था होता। आप सोचिए, एक गलत ट्रेड या एक गलत स्टॉप लॉस प्लेस नहीं करने पे क्या हाल हो सकती है, आपको सोच के देखिए। इमेजिन कीजिए कि मैं इस उम्मीद में होता कि ये बाउंस करता, तो ठीक है बाउंस तो किया, और मैं ये उम्मीद होता कि और ऊपर आ जाए, ऊपर तो नहीं गया, फिर वो नीचे आ गया। सो इसीलिए हम कहते हैं कि यू नीड टू फॉलो योर प्लान। अगर आप अपने प्लान को फॉलो नहीं कीजिएगा तो मार्केट ऐसा कर देगा, और जो लॉस आपका 10-12% में इजीली कट सकता था वो लॉस आपका 36-37% का लॉस हो सकता है। और आगे क्या करेगा किसी को नहीं पता, क्योंकि अब इधर अभी इसका स्ट्रक्चर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसकी जो ये अच्छी वाली सपोर्ट थी उसको भी इसने ब्रेक कर दिया। इसका मतलब है कि स्टॉक और नीचे जाना चाहता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द लॉसेस, फर्क नहीं पड़ता वो लॉस हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको अपना लॉस बुक करना चाहिए। बिकॉज अगर आप अपना लॉस बुक नहीं कीजिएगा तो फिर यही हाल होगा जो आपको क्लियरली दिख रहा है। दिस इज द पावर ऑफ टेकिंग द स्टॉप लॉस, दिस इज द पावर ऑफ फॉलोइंग योर प्लान, दिस इज द पावर ऑफ डूइंग द राइट थिंग इन मार्केट्स। वी कैन नॉट गो ऑलवेज राइट, हम हमेशा सही नहीं हो सकते। क्यों? बिकॉज देर आर टाइम्स वेर यू विल बी राइट, देर आर टाइम्स वेर यू विल बी रॉन्ग। मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट्स में मेरी प्रोबेबिलिटी, जो मेरी एक्यूरेसी है वो 50% के आसपास है, 45 से 50% के बीच में। जिसका मतलब बहुत क्लियर है कि अगर मैं 2 ट्रेड ले रहा हूं जिसमें एक सही होगा एक गलत होगा, 10 ट्रेड ले रहा हूं 5 सही होगा 5 गलत होगा। ओवरऑल कोशिश बहुत सिंपल है। ओवरऑल कोशिश ये है कि जो ट्रेड मेरे सपोर्ट में जा रहा है उसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट लेना है, जो मेरे अगेंस्ट जा रहा है, जो मेरे लॉसेस में, उसमें लॉस लेके निकल जाना है। इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि मार्केट्स में आप लंबा टाइम के लिए सर्वाइव कर पाइएगा। इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग स्टॉप लॉस, फिर मार्केट एक दिन आपको बाहर कर देगा। और इस फील्ड में मोस्ट ऑफ द लोग पहला 3 साल सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। क्या आप सर्वाइव कर पाइएगा? क्या आप रह पाइएगा?
आप इस फील्ड में तभी रह पाइएगा जब आपने रूल बनाने हैं और रूल को सही से फॉलो करना है। वो कहते हैं ना, फॉलो योर रूल्स, हमेशा आपको अपना रूल फॉलो करना है, फॉलो योर प्लान, दैट शुड बी योर गोल। अभी मार्केट कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, आपके जो भी स्टॉक्स, मेरे जो भी स्टॉक्स कमजोर हो रहे हैं उसको लेके मैं निकल रहा हूँ। अगर आप गौर करोगे तो मैंने अपडेट भी किया है 2 स्टॉप लॉस का, और जब ये वीडियो आपको साथ मिलेगा तो आपको पता चलेगा उससे पहले 1-2 स्टॉप लॉस और भी हम लेके निकल चुके होंगे। इसका मतलब क्या है? वी आर टेकिंग आवर स्टॉप लॉस। इसका मतलब है कि मैं अपने स्टॉप लॉस को ले रहा हूँ, मुझे अपने स्टॉप लॉस लेने में डर नहीं लगता। इज जस्ट दैट देर आर डेज जहां मैं बुक नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है स्टॉप लॉस को और छोटा कर लूंगा मैं, एंड अगर मुझे वो बाउंस मिल जाता है तो मैं ले लेता हूँ। नहीं मिलता है मैं बड़ा लॉस ले लूंगा, बट चलेगा, लेकिन मैं अपने स्टॉप लॉस को, प्लान को जरूर फॉलो करूंगा। दैट इज हाउ आई एम। और अगर मैं कहूँ कि मुझे इतने साल अगर मैं मार्केट में सर्वाइव कर पाया हूँ, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या? सबसे बड़ा रीजन यही है, स्टॉप लॉस बुक करना। एक साल था 2019-20 का, जहाँ पे मैं 145 ट्रेड्स लिया था पूरे साल में, राइट। 144 ट्रेड्स, आई फॉलोड माई प्लान, आई मिस्ड वन, एक मैंने मिस किया, एंड दैट वाज माय बिगेस्ट लॉस। काफ़ी बड़ा पैसा मैं हारा था। सो दोस्त, इसीलिए कहते हैं ना कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। मैंने अपनी गलती सीखी है, अब मेरी कोशिश होती है दूसरे की गलतियों से ज़्यादा सीखना। आपकी भी कोशिश यही होनी चाहिए कि आपको दूसरे की गलतियों से ज़्यादा सीखना। तो आप मेरी गलतियों से सीखिए, यही कोशिश है इस वीडियो का, यही कोशिश है इस चैनल का। मुझे बड़ा लाइफस्टाइल दिखाना अच्छा नहीं लगता, मतलब नहीं, आप सीख नहीं पाओगे। मुझे वो समझाना अच्छा नहीं लगता कि भाई ये है, वो है, फलाना है, ठिकाना, वो कर नहीं पाओगे। द गोल इज़ टू टीच यू कि भाई मार्केट्स में गलती क्या होती है। द गोल इज़ टू टीच यू, मेक यू अंडरस्टैंड कि आप कैसे क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम इट। एंड आई नीड टू बी रियल इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज रियल मार्केट में यही होता है। सोशल मीडिया की दुनिया में हर कोई प्रॉफिटेबल है और उनके सारे ट्रेड अच्छे जा रहे हैं, 99% एक्यूरेसी है। रियलिटी में मार्केट बहुत अलग है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने कुछ नया ट्राई किया है, अगर आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगली वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।